हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हमारे पूरे रामजीवनपुर गांव में मेरी और रवि की दोस्ती के काफ़ी चर्चे थे। हम दोनों छोटेपन से ही एक साथ रहे। वैसे रवि एक साधारण से परिवार का लड़का था, लेकिन मेरे परिवार में मेरे पिताजी गांव के प्रधान थे और मेरे बड़े भाई सरकारी अध्यापक। लेकिन हम दोनों की दोस्ती के बीच कभी भी कोई नहीं आया। बात सन 2009 की है। दिसंबर के अंतिम दिन चल रहे थे। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। मुझे किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा था। मैंने सोचा रात का वक्त है, क्यों ना कार से चलें। मैंने रवि से चलने को कहा तो वो भी मान गया। हम दोनों रात 8 बजे कार से दिल्ली को रवाना हो गए। हमने लगभग 70 किलोमीटर की दूरी ही तय करी होगी कि अचानक मेरी कार एक सुनसान रास्ते पर रुक गई। हम दोनों कार से एकदम उतरे। रवि ने कार का बोनट खोला तो देखा अंदर से काफी तेज भाप निकल रही थी। मतलब गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी। मैंने डिक्की खोली तो देखा पानी की कैन भी खाली पड़ी थी। अब क्या किया जाए, मैं बोला। अब हमारे सामने रात को वहां रुकने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए। अभी कुछ ही देर हुई थी कि लाल जोड़े में गहनों से लदी हुई एक युवती तेजाई से भागती हुई हमारी ओर आई और शीशे पर हाथ पटकने लगी। मैं और रवि एकदम झटके से उठे तो देखा वो लगातार शीशे पर हाथ पटक रही थी। रवि ने गेट खोला कि इतनी देर में वो बोली, आप लोग दिल्ली जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। मैं एकदम सहम गया और बोला, आपको कैसे पता हम दिल्ली जा रहे हैं? उसने कुछ जवाब नहीं दिया कि तभी रवि ने कहा, हमारी गाड़ी खराब है, ये काफी गर्म पड़ चुकी है। तो वो बोली, गाड़ी तो ठीक है, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसे गाड़ी में बैठने को भी मना कर दिया। तो रवि बोला, इतनी रात को इस कड़कड़ाती ठंड में बेचारी कहाँ जाएगी? मेरे बोलने से पहले ही रवि बोल पड़ा, चलो कार में बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें अपना पूरा परिचय देना होगा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। गाड़ी में बैठते ही वो बोली, गाड़ी स्टार्ट करो। मैं बोला, गाड़ी नहीं चल पाएगी, तुम्हें बताया तो था अभी। वो बोली, एक बार स्टार्ट तो करो। मैं गुस्से में तो था ही। मैंने कार स्टार्ट की और कार स्टार्ट भी हो गई। मैं तो अचंभित रह गया। अब हम तीनों दिल्ली की ओर निकल लिए। उस युवती ने अपना नाम राखी बताया और उसके बाद वो कुछ नहीं बोली। हम तीनों शांति से कार में बैठे थे। उस औरत के मुंह से सांस लेने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। मुझे वैसे भी रवि के ऊपर गुस्सा काफी आ ही रहा था कि जैसे ही मैंने शीशा पीछे की सीट की तरफ किया तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो युवती नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। इतनी भयानक चुड़ैल की अच्छे अच्छों को भी देखकर उनकी रूह कांप जाए। और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वो एक सजी हुई दुल्हन की तरह थी। मैं तो सन्न ही रह गया कि अचानक से सामने से एक ट्रक आ गया और रवि चीखा कि ट्रक की बहुत तेज टक्कर से हमारी कार एकदम पलट गई और हम दोनों कार में फंस गए। रवि तो बेहोश हो गया, लेकिन मैं होश में था। मैंने देखा वो चुड़ैल हमारी कार को और हमें देखकर मुस्कुरा रही थी और अचानक से गायब हो गई। और मैंने गौर किया कि ये वो जगह ही थी जहां से वो सजी धजी औरत बैठी थी। मतलब हम आखिरकार कहीं गए ही नहीं थे, इसी जगह पर ही घूम रहे थे। इस घटना ने मेरे कान खड़े कर दिए और जब से वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी रात का सफर नहीं करता कार से। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।